नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, पिछले साल आप सभी ने 18 निष्ठा के प्रशिक्षण कंप्लीट किए थे। अब SCRT का आदेश आ चुका है। जिन शिक्षक साथियों ने पिछले साल 18 प्रशिक्षण पूर्ण किए थे, उनको एक ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में 60% मार्क्स आने पर निष्ठा के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो साथियों, इस परीक्षा की तैयारी हमें अभी से करनी होगी। आज की इस वीडियो में हम कोर्स नंबर 7 विद्यालय आधारित आकलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे, जो आगामी ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथियों, इन प्रश्नों को बनाने का श्रेय हमारे मध्य प्रदेश के सीधी डिस्ट्रिक्ट के शिक्षक साथी शैलेंद्र सिंह बालेंदु जी को है, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रश्न बनाए और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बालेंदु जी ने बनाए हैं। पहला प्रश्न है, कोर्स 7 का नाम क्या है? तो कोर्स 7 का नाम है विद्यालय आधारित आकलन। प्रश्न नंबर 2 है, इस कोर्स का उद्देश्य क्या है? इस कोर्स के द्वारा हम विद्यालय आधारित आकलन के महत्व को जानेंगे तथा आकलन के लिए विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण को जानेंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन SBA क्या है? विद्यालय में शिक्षकों द्वारा बच्चों की क्षमता, कौशल, प्रगति, प्रदर्शन का आकलन ही SBA कहलाता है। SBA का मतलब स्कूल बेस्ड असेसमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, SBA की विशेषता क्या है? तो SBA की विशेषता है शिक्षण अधिगम और आकलन को एकीकृत करना। नंबर 2, बाल केंद्रित व गतिविधि आधारित। नंबर 3, योग्यता विकास पर जोर। नंबर 4, भय व तनाव रहित। नंबर 5, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला। और नंबर 6, स्वयं आकलन व सहकर्मी द्वारा आकलन के अलावा शिक्षक द्वारा आकलन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आकलन क्यों जरूरी है? आकलन से बच्चों के कौशल, क्षमता, दक्षता व सुधार के क्षेत्र का पता चलता है, ताकि आगे की कार्य योजना बनाई जा सके, ताकि उनका समग्र विकास हो सके। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों से कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो प्रारंभ इसके 4 ऑप्शन दिए गए, पाठ के अंत वाले प्रश्न, पाठ के बाहर वाले प्रश्न, पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न और कठिन प्रश्न। तो इसका सही उत्तर होगा पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। अगला प्रश्न है, आकलन का उद्देश्य क्या है? छात्र के प्रदर्शन या प्रगति के बारे में प्रारंभिक जानकारी जमा करना ही आकलन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, आकलन के 4 मापदंड क्या हैं? तो आकलन के 4 मापदंड होते हैं, विषय सूची, नंबर 2 सामंजस्य, नंबर 3 भाषा और नंबर 4 शब्द सीमा। अगला प्रश्न है, रूब्रिक्स क्या है? रूब्रिक्स यह मूल्यांकन उपकरण है जिसका निर्माण छात्रों का किसी भी क्षेत्र में प्रदर्शन का आकलन करने हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है, रूब्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं? तो रूब्रिक्स 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 समग्र रूब्रिक्स, नंबर 2 विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। अगला प्रश्न है, रूब्रिक्स में आकलन का क्या तरीका है? तो रूब्रिक्स के दौरान बच्चों को कुछ कार्य सौंपा जाता है तथा बताया जाता है कि आपका आकलन कैसे होगा, किस भाग में कितने अंक मिलेंगे। बच्चों को मापदंड के अनुसार या आधार पर स्तर का चुनाव करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, समूह अधिगम के आकलन में कौन सी गतिविधि या एक्टिविटी करा सकते हैं? तो समूह अधिगम के आकलन में आप शैक्षणिक भ्रमण करा सकते हैं, सर्वेक्षण करा सकते हैं, शैक्षणिक कलाकृतियों बनाना सिखा सकते हैं, प्रयोग और परियोजनाएं सिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है, आकलन की तकनीक व उपकरण को समझाइए। तो आकलन में अवलोकन करना एक तकनीक है, जबकि अवलोकन सूची तैयार करना उपकरण है। अगला प्रश्न है, CCE व विद्यालय आधारित आकलन में क्या अंतर है? विद्यालय पर सतत और व्यापक मूल्यांकन को CCE कहते हैं, जबकि आंकड़े
उच्चाधिकारी को भेजे जाते हैं, जबकि एसबीए के तहत छात्रों के सीखने के कौशल प्रदर्शन पर जोर दिया जाता है। सीसीई दीर्घकालीन तथा कुछ ही बार होती है, मगर एसबीए लघुकालिक तथा प्रत्येक दिवस की जाती है। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने सिखाने में आ रही दिक्कत को समझने में कौन सी चीज़ें मददगार है? तो बच्चों को सीखने सिखाने में आ रही दिक्कत में ज्ञान, निष्पादन, कौशल, रुचियाँ, दृष्टिकोण, अभिप्रेरणा, ये सब लाभदायक हैं। अगला प्रश्न है, एसबीए का पूरा नाम क्या है? तो एसबीए का पूरा नाम होता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, अर्थात स्कूल आधारित आकलन। अगला प्रश्न है, कक्षा में परीक्षा की सूचना देना कि कब से होनी है, इसकी प्रकृति कैसी है? ये औपचारिक है। अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो बनाना मगर उसका प्रस्तुतिकरण न करना, यह कैसा है, यह उचित है या अनुचित? ये आपका अनुचित है। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन में किन तकनीकों का या उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं? तो विद्यालय आधारित आकलन में आप स्वयं आकलन, सहकर्मी आकलन, समूह कार्य आकलन, पोर्टफोलियो, प्रामाणिक आकलन, उपाख्यान रिकॉर्ड, ये सब आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है? तो आकलन और मूल्यांकन में अंतर है, यह कहीं भी किया जा सकता है आकलन, और मूल्यांकन यह विद्यालय स्तर पर होता है। आकलन इसमें अंक नहीं दिए जाते हैं और मूल्यांकन में इसमें अंक देने का प्रावधान होता है। आकलन यह वर्ष में कई बार यहाँ तक कि हर दिन हो सकता है, और मूल्यांकन यह वर्ष में कुछ ही बार होता है, जैसे मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक। अगला है, इसमें बच्चों के समग्र विकास का प्रदर्शन होता है आकलन में। मूल्यांकन में इसमें बच्चों के शैक्षणिक स्तर का बोध होता है। अगला है, यह मूल्यांकन स्वयं देना या सहकर्मी के साथ रहकर दे सकते हैं, और जो आपका मूल्यांकन होता है यह केवल शिक्षक या अन्य कोई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, केआरपी और एआरपी का पूरा नाम क्या है? तो केआरपी से हमारा की रिसोर्स पर्सन होगा और एआरपी से एकेडमिक रिसोर्स पर्सन होगा। निम्न शब्दों को क्या कहेंगे? नियोजन, नियोजन को प्लानिंग कहेंगे, अन्वेषण को रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन कहेंगे, और परियोजनाओं को प्रोजेक्ट कहेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका पासवर्ड भी बता देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं, परिचर्चा को डिस्कशन कहेंगे, संकल्पनाओं को कंसेप्ट करेंगे। तो साथियों, आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का मिसयूज ना हो इसलिए मैंने पीडीएफ को पासवर्ड से प्रोटेक्टेड कर दिया है। तो इसका पासवर्ड होगा module7@SBA, क्योंकि स्कूल बेस्ड असेसमेंट है ये। तो आप मॉड्यूल 7 लिखेंगे, उसके बाद @ लिखेंगे, उसके बाद SBA। आपको सभी स्मॉल लेटर्स का यूज़ करना है। MODULE module7@SBA, इससे आप इसके कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का गुण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चों के अधिगम स्तर को जानने में, बच्चों की कठिनाई को दूर करने में, शिक्षण की विधा को दिशा देने में, और इसे अंकों या प्रतिशतों में व्यक्त किया जाता है। तो इसका आपका 4th ऑप्शन होगा, क्योंकि ये रचनात्मक आकलन का गुण नहीं होता। अगला प्रश्न है, शिक्षण की तकनीक में क्या नहीं आता? प्रश्न पूछना भी आता है, रोचक प्रस्तावना भी आता है, समूह कार्य भी आता है, मूल्यांकन इसके अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी दी गई है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? 4 परीक्षण दिए गए हैं, अभिक्षमता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, छानबीन या स्क्रीनिंग परीक्षण, और उपलब्धि परीक्षण। तो इसमें सही आंसर होगा नैदानिक परीक्षण। उसके बाद अगला प्रश्न होगा, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है, वह क्या कर रही है? सीखने पर आकलन, सीखने के रूप में आकलन, या सीखने के लिए आकलन, या सीखने का आकलन। तो इसका 3rd ऑप्शन सही होगा, सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में क्रम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए, शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, या यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन रिकॉर्ड के बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसका 4th ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है?
खुले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, छात्रों की रैंकिंग। तो इसका आंसर छात्रों की रैंकिंग होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जा सकता है? उत्साह की भावना, अनुशासन, नेतृत्व की भावना, सहयोग। तो इसका सही आंसर सहयोग होगा। अगला प्रश्न है, छात्र अधिगम मानदंड बैच मार्किंग हिस्सा है सीखने के रूप में आकलन, सीखने पर आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, सीखने का आकलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है? सामग्री आधारित गतिविधि, योग्यता आधारित गतिविधि, शिक्षक केंद्रित गतिविधि या प्रशिक्षण या ड्रिल आधारित गतिविधि। तो इसका आंसर होगा योग्यता आधारित गतिविधि। अगला प्रश्न है, आकलन का उद्देश्य है छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना, किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, किसी छात्र को अंक प्रदान करना, किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना। तो इसका सही आंसर होगा किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। इसके चार ऑप्शन है, सीखने के लिए आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, नैदानिक आकलन है या सीखने का आकलन है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सीखने का आकलन है। अगला प्रश्न है, अधिगम का अनुवीक्षिक आकलन हिस्सा है रचनात्मक आकलन का, सीखने के आकलन का, सारांशित आकलन का, नैदानिक आकलन का। तो इसका आंसर होगा रचनात्मक आकलन का। तो साथियों, ये प्रश्न हुए आपके कोर्स नंबर 7 के। आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, पासवर्ड मैं आपको बता चुका हूँ। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।